नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही गजब कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका चौथा पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो गए हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम गंवाए। लेकिन उससे पहले आपसे बस हमारा एक ही निवेदन है, और वो आप जानते हो क्या, कि अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहें, प्रैक्टिस में कोई भी कसर ना छोड़ें, ठीक है। और नंबर 2, अपना प्यार और सपोर्ट में भी कोई कमी ना छोड़ें दोस्तों, ओके। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर। देखना दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा ये, ठीक है। हर टाइप से क्वेश्चन है, हर टाइप से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखना दोस्तों, 400 नींबुओं का लागत मूल्य है ना 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। अब देखना मेरी बात, 400 नींबुओं का लागत मूल्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिय मूल्य। इसका मतलब क्वेश्चन में ये दिया है 400 का सीपी किसके बराबर है? 320 का एसपी, है ना। और बताना क्या है हमें? लाभ प्रतिशत। अब देखना, इसका सीधा सीधा सा आप प्रोसेस समझ लेना, ठीक है। क्या है इसका? जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले, है ना, कि इतनी वस्तुओं का क्रिय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर है, तो फिर वहाँ जो हमें करना होता है, बस देखो यही करना होता है। क्या बताना हमें? लाभ प्रतिशत। तो इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? इन दोनों का डिफरेंस। तो 400 और 320, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 80, ठीक है। क्योंकि हमें बताना क्या है? लाभ प्रतिशत बताना है ना। और लाभ या हानि आप जानते हैं, लाभ हो या हानि दोनों ही क्या होती है? क्रिय मूल्य पर होती हैं, है ना। चलो, अब क्रिय मूल्य क्या है? 400 का क्रिय मूल्य कितने के बराबर है? 320 के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो हमें जो लेना है, इन दोनों में से कौन सा लेना है बटे में, ये है सबसे मेन पॉइंट यहाँ, ठीक है। ऊपर तो क्या लेना है? अंतर। और नीचे जो लेना है वो क्या लेना है? ये है हमारा मेन पॉइंट। क्या है? तो देखो, एक पहचान है इसकी, क्या दोस्तों? जो जितना सीपी होगा वही लेना है हमें, ठीक है। अब देखो, 400 का सीपी किसके बराबर है? 320 के एसपी के, है ना। मतलब 400 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये जो क्रिय मूल्य है किसके बराबर है? 320। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 400 जो मतलब नींबू हैं उनका जो सीपी है वो कितना है? 320 है। क्या है उनका सीपी? 320। तो बटे में क्या लेंगे हम? 320। और गुणा में क्या करेंगे? 100, ठीक है। कटिंग करनी है अब। 8 से 80 से कितनी बार? 4 बार। 4 से 25 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 25%, ठीक है। बस इतना इजी सा क्वेश्चन होना था ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी टाइप से है ना। कोशिश है हमारी कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन ले सकें ताकि आपके बहुत अच्छा क्लियर हो सके। यहाँ देखना, यहाँ क्या दिया है? एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रिय मूल्य पर बेचता है ना। अब दिया क्या है यहाँ पर? 400 आम 320 आमों के क्रिय मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब 320 आमों का जो सीपी है वो 400 आमों के एसपी के बराबर है। 400 का एसपी, है ना। बताना क्या है हमें? हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? हानि प्रतिशत। तो देखना क्या होगा फॉर्मूला यहाँ? लॉस परसेंट,
दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 80 का बटे में। अब क्या लेंगे, सीपी। सीपी कितना है हमारा, 400। ये ना रहा 320 का सीपी बराबर 400 का एसपी। तो 320 नहीं लेना, 320 का सीपी 400 के बराबर है। 320 का सीपी 400, इसलिए 400 और गुना में क्या लेना है, 100, है ना। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से कितनी बार, 20 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 20%। ठीक है 20%। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, है ना। तो इस ऐसे करने होते हैं दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना। दोनों का अंतर बटे में सीपी किसके बराबर है वो, और गुना में 100, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, है ना, और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, ठीक है। तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। अब समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज। 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, 5 रुपये में 6 कुछ वस्तुएं, इसका मतलब 5 रुपये में 6, इस लाइन का मतलब क्या है कि 6 वस्तु 5 रुपये की, है ना। जो सीपी है वो क्या है ना। 6 वस्तु कितने रुपए की हैं दोस्तों, 5 रुपये की, ठीक है। 6 वस्तु 5 रुपये की हैं, ये सीपी है। और एसपी क्या है, 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दी, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, इसका मतलब 5 वस्तु 6 रुपये की, है ना। 5 वस्तु कितने रुपए की, 6 रुपये की बेच दी उसने, है ना। तो लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है हमें। देखना 6 वस्तु 5 रुपये की खरीदी और 5 वस्तु 6 रुपये की बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस की ट्रिक भी है दोस्तों, ठीक है। इन क्वेश्चंस की ट्रिक भी है, ऐसे क्वेश्चन की भी ट्रिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन की भी ट्रिक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा बेहतरीन है ये जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट है केवल, तो इसलिए ट्रिक याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ ट्रिक की वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ आपको दोस्तों ट्रिक बता दी जाएगी, और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि मैथ को रटना नहीं है, समझ कर करना है। ये बात हमने एक दिन और बोला था, ठीक है। जब बिना ट्रिक के हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है, तो फिर ट्रिक हम क्यों याद करें, ठीक है। जबकि ट्रिक का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ट्रिक दोस्तों फिर एग्ज़ाम के टाइम मतलब बहुत फिर पता चलिए आपके दिमाग से निकल गई, भूल जाते हो, है ना। तो हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है, कि क्वेश्चन तो हमारे ओरल ही होने चाहिए, लेकिन ट्रिक कम से कम हो, ताकि मैथ को समझ कर किया जा सके, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहाँ बिल्कुल बताई जाएगी, है ना। देखना, तो 6 वस्तु 5 रुपये की हैं, 5 वस्तु 6 रुपये की हैं, ये सीपी है और ये एसपी है। बताना क्या है हमें, लाभ प्रतिशत बताना है ना। अब देखना, एक काम करना है, देखो 5 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ कितना हो गया, 25, और यहाँ क्या हो गया, 30, ठीक है। इसका मतलब 30 वस्तु कितने रुपए की खरीदी उसने, 25 रुपए की, है ना। सिस्टम क्या है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, जो रुपए हैं ना, जो रुपए हैं इधर, इधर हमेशा वस्तु रखनी है, इधर रुपए रखने हैं, वस्तु रुपए, ठीक है। फिर जो रुपए हैं उसकी दोनों तरफ गुना कर देनी है, जैसे 5 रुपए हैं, 5 की इधर भी और इधर भी गुना कर दी। इसका मतलब 30 वस्तु कितने रुपए की है, 25 रुपए की। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ 5 वस्तु 6 रुपये की बेची, तो रुपए कितने हैं, 6, तो इसलिए 6 की गुना कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 5 छंग क्या हो गया है, 30, और 6 छंग क्या हो गया, 36 रुपये, है ना। ऐसे इसका मतलब 30 वस्तु कितने की बेची उसने, 36 रुपये की, और 30 वस्तु खरीदी कितने की थी, 25 की। वस्तुओं की संख्या क्या कर ली हमने, सेम, है ना। और वस्तुओं की संख्या ही हमें क्या करनी है, सेम। जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं आप उतनी ही बेचनी है, तभी हमें लाभ और हानि का पता चल पाएगा।
है ना। तो देखो 30 वस्तु, यहाँ भी ये 30 है और यहाँ भी 30 है, मतलब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपये है और 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 रुपये है। तो बताना क्या है, हमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो 25 रुपये में खरीदी और 36 में बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है दोस्तों, 11 रुपये का, है ना, 11 का। किस पे, सीपी पे, और सीपी कितना है 25 और गुना में क्या 100। 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 11 चौक क्या हो गया है 44, है ना, 44, 44%, है ना। यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप से है। क्या करना है यहाँ देखो, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, 4 रुपये में 5, है ना। तो 5 संतरे कितने रुपए के, 4 रुपये के, क्या है ये सीपी, है ना। 5 संतरे 4 रुपये में खरीदे एंड क्या 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, मतलब 4 संतरे 5 रुपये की दर से बेच दिए। तो बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस करना है हमें, है ना। ये सी पी है, एस पी है, रुपये कितने हैं 4, तो दोनों तरफ कितने की गुणा करनी है, 4 की, यहाँ भी 4 की और यहाँ भी 4 की, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, इसका मतलब 20 संतरे 16 रुपये के खरीदे, ठीक है। अब यहाँ जाइए, रुपये कितने हैं 5, तो दोनों तरफ कितने की गुणा करनी है, 5 की, इधर भी 5 की और इधर भी 5 की, 5 पंजे क्या हो गया है 25 रुपये और 5 चौक क्या हो गया है 20, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो वस्तु हमने क्या कर ली है सेम। अब क्वेश्चन कैसे बन गया है कि 20 वस्तु कितने रुपए की खरीदी है, 16 रुपये की, और 20 वस्तु बेची कितने की है, 25 रुपये की। तो बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो अब बहुत ईजी है, सी पी कितना है हमारा 16 और एस पी कितना है 25, है ना। अब आप ऐसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीदा और 25 रुपये में बेचा, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। कितने का लाभ है, 9 रुपये का, किस पर दोस्तों, 16 पर, और गुणा में क्या है 100, है ना। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 से निम्मा क्या होते हैं दोस्तों 225 और बटे में क्या है 4, 25 से निम्मा क्या होते हैं 225 और बटे में क्या है 4। तो 225 में 4 का बस डिवाइड करना है और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, बचा 2 उतार लिया, 5 25, 4 छिंग 24, ठीक है। बचा कितना 1 0 10, 4 दूनी और 4 पंजे, ये आ गया है दोस्तों हमारा 56.25%। इतने का हमें क्या होगा प्रॉफिट, ओके। तो ऑप्शन डी क्या कर दें हम, सही। तो ये चारों क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस तरह होने थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इनका जो कंसेप्ट हमने बताया है वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप इस पर विचार कीजिए, वीडियो को पॉज कर विचार कीजिए, ठीक है, और करके भी देख लीजिए। देखो वैसे तो हम करा ही रहे हैं, रियल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वास्तव में, है ना। देखना, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे तथा उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। तो बताइए कि 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, ओके। अच्छा देखना, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी, टेक्निक भी है ना। सिस्टम क्या है देखना, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 संतरे की दर से खरीदे। सीपी पर आ जाइए पहले आप, है ना। कितने संतरे, 8 संतरे,
कितने रुपए के? 34 रुपए के। यही तो सिस्टम है ना। जो व्यक्ति है उसने किस दर से खरीदे हैं संतरे, है ना, 8 संतरे 34 रुपए के, इस दर से खरीदे हैं उसने, है ना। और बेचे किस दर से हैं? 12 संतरे 57 रुपए में। SP 12 संतरे 57 रुपए में, है ना। आपको ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, पर हमें बताना पड़ रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, है ना, क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये CP हो गया और ये SP हो गया। CP की दर क्या है? 8 संतरे 34 रुपए के। SP की दर क्या है? 12 संतरे 57 रुपए के, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बात जानते हैं कि हम जो वस्तु होती है उसकी उसे क्या करते हैं? बराबर, है ना। जो वस्तुओं की संख्या होती है उसे क्या किया जाता है? बराबर, ठीक है। तो यहाँ भी यही काम करना है। एक काम करते हैं, देखो इसे काट लीजिए। 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों? 4 बार। और 2 से ही कितनी बार कट गया? 17 बार। इसका मतलब 4 संतरे कितने रुपए के हैं? 17 रुपए के, ठीक है। इसे भी काटे 3 से, 3 चौका और 3 से कितनी बार? 19 बार, ठीक। इसका मतलब 4 संतरे कितने रुपए के खरीदे? 17 रुपए के। और 4 संतरे कितने के बेचे? 19 रुपए के, है ना। तो 17 रुपए के खरीदे दोस्तों और 19 के बेच दिए, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 रुपए का, है ना। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 रुपए का। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, है ना। अच्छा, अब देखो, अब ये हमने काट दिया है, तो अब पता है इस लाइन का क्या मीन बन गया है कि उसने 4 संतरे 17 रुपए के खरीदे और 4 संतरे 19 रुपए के बेचे, है ना। तब जाके उसे कितने का लाभ है? 2 रुपए का लाभ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचे उसने? ठीक है, 4 संतरे। 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए, है ना, 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, कितने संतरे बेचे? 4। प्रॉफिट कितने का कमाना है? 45 रुपए का, ठीक है। 45 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो 4 गुना 45 और बटे में क्या? 2, ठीक है। 2 से कितनी बार? 2 बार। और 45 दूनी क्या हो गया है दोस्तों? 90, है ना। क्या हो गया है? 90। तो इसका मतलब अगर उसे 45 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे 90 संतरे बेचने होंगे, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, ठीक। वस्तुओं की संख्या सेम करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखना, क्या दिया हुआ है देखना। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदें, है ना। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदें तो प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचें कि उसे 33% का लाभ प्राप्त हो, है ना। देखना दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करना है। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदें, है ना, ये रहा। 3 रुपए में 7, ठीक है, संतरे खरीदे, है ना। और कह रहा है किस दर से बेचे ताकि 33% का लाभ हो, है ना। 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे तो किस दर से बेचें? मान लिया x रुपए के 100, x रुपए के 100 इस दर से बेचें, ठीक है। ये क्या है हमारा? CP, ये क्या है हमारा? SP, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे तो किस दर से बेचे ताकि उसे 33% का लाभ हो। तो हमने मान लिया है कि 3 रुपए में 7 की दर से उसने संतरे खरीदे, लेकिन
x रुपए में 100 की दर से अगर वो संतरे बेचता है तो उसे 33% का लाभ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ऊपर प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे। प्रति सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, मतलब 100 संतरे कितने रुपए के बेचे ताकि उसे 33% का लाभ हो, है ना। ये है। अब एक बात समझना यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है ना, कि इतने रुपए में इतनी वस्तु बेची, है ना, और फिर इतने रुपए में इतनी, मतलब इतने रुपए में इतनी खरीदी और इतने रुपए में इतनी बेची, अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो कभी भी आपके सामने आता है ना, सीपी और एसपी दिया हो कैसे करके कि 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे और x रुपए में 100 संतरे बेचे, ऐसे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसकी ट्रिक मान लीजिए आप, फॉर्मूला मान लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, कुछ भी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, जो बीच वाली संख्या है उन दोनों की गुणा करते हैं, ठीक है, जो ये मिडिल वाली नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए क्या हो गया है 7 गुणा x, ठीक है, फिर लगाते हैं माइनस, फिर किनारे वाले संख्या की गुणा करते हैं, किनारे पर 3 है, किनारे पर ये है 100, तो 3 गुणा 100, ठीक है, ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, पहले बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा, है ना, और बटे में क्या आएगा, किनारों वाली संख्याओं का गुणा, ठीक है, बटे में क्या आएगा, किनारे वाली संख्याओं की गुणा, है ना, और गुणा में यहां क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है ये फॉर्मूला। अगर ऐसे दिया हो तब बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस, है ना, किनारे वाली जो संख्या है उनकी गुणा, बटे में जो किनारे वाली संख्या है उनकी गुणा, और फिर गुणा में क्या दोस्तों 100, ओके। ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। चलिएगा अब देखना, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ 33, तो यहां क्या रख देंगे दोस्तों हम 33 बराबर 7x माइनस 100 दिया 300, है ना, 100 से 100 क्या हो गया है ख़त्म, अपोन में क्या बचा 3, है ना, बटे में यहाँ एक काम कर लेते हैं, ऐसे इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या बचा 7x माइनस 300 बराबर 33 दिया, क्या हो गया है 99, है ना। तो 7x बराबर इधर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 399, ठीक है, क्या हो जाएगा 399। 7 का क्या देना है डिवाइड, तो 7 पंजे क्या होता है 35, बचा 4 उतार ला 9 49, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ चुका है 57, है ना। हमने क्या माना था कि किस दर से बेचना है, x रुपए के 100 की दर से बेचना है, और x का ही मान बताना था, और x का मान क्या आ गया है 57। इसका मतलब 57 रुपए के 100 संतरे बेचने पर उसे 33% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखना दोस्तों, है ना। अगर ऐसे आ जाता है दे दी जाए तो बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा बटे किनारे वाली संख्याओं की गुणा और गुणा में 100, ये प्रतिशत का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने इनका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था पीछे वाले क्वेश्चंस में, है ना, उसी के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं ताकि आपको उस फॉर्मूले को और ज़्यादा हम क्लियर करा सकें, ठीक है। तो समझना, देखना, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, है ना। देखो क्या है,
एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे, है ना, और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ना। ठीक है, लिखो, यहाँ लिखते हैं 16 रुपये के 18, 16 रुपये के 18 की दर से उसने क्या हुआ, खरीदे। ठीक, ये है हमारा CP, और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हमें, है ना। अच्छा, अब देखो क्या करना है हमें, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो 18 गुणा 20 माइनस, है ना, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणा 100। ठीक है, ऐसे करना है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो लाभ होगा और नेगेटिव आता है तो हानि होगी, बस सीधी सीधी बात है। अब देखना, 18 दूनी 36 मतलब 360 माइनस, है ना, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35। ठीक है, और बटे में क्या है दोस्तों हमारा, 16 गुणा 22। अभी गुणा मत कीजिए क्योंकि कट कर छोटा हो जाएगा, ये आ गया। अब 360 में से क्या घटाना है हमें, 352 घटाना है ना, तो घटा दीजिए। 360 में से 352 गया तो क्या बचा हमारा 8, बटे में क्या है 16 गुणा 22 और गुणा में क्या है 100, है ना। 8 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा 50 बार, है ना, 2 से 11 बार और 2 से 25 बार, तो फाइनली आंसर क्या आ गया है 25/11। अब ये आंसर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। अब 25 में 11 का डिवाइड करना है, तो 11 दूनी 22 बचा 3 और बटे 11, 2 सही 3/11% का क्या होगा दोस्तों हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 2 सही 3/11% क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए सही भी होगा। ओके, क्लियर हो चुका है या नहीं ये फॉर्मूला, है ना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ट्रिक है ये, है ना। नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, थोड़ा सा चेंज है ना, तो उसे देखना। अब बिल्कुल आपके क्लियर हो ही जाएगा दोस्तों, है ना। देखना, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या है ना। लिखते हैं सबसे पहले 100 संतरे 350 रुपये। अब एक बात यहीं देखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कहाँ है, बस यही है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 16 रुपये के 18, 16 रुपये के 18, 20 रुपये के 22, 20 रुपये के 22, मतलब पहले रुपये थे फिर वस्तु फिर रुपये फिर वस्तु। उस प्रोसेस को भी वहाँ भी दोस्तों यही प्रोसेस रखना है, रुपये वस्तु। ठीक, देखना यहाँ क्या दिया हुआ है, 100 संतरे 350 रुपये के, पहले संतरे दिया हुआ है तो पहले हम रुपये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपये। इसका मतलब 350 रुपये के कितने संतरे हैं, 100 संतरे हैं, है ना। और क्या है ये हमारा CP, है ना। फिर खरीदे, फिर क्या है 48 रुपये प्रति दर्जन, 48 रुपये प्रति दर्जन, और एक दर्जन में क्या होता है 12, है ना। 48 रुपये प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में क्या होता है 12, तो 48 रुपये 12, ये क्या है हमारा SP। ठीक है, 350 रुपये में 100 की दर से संतरे खरीदे और 48 रुपये में 12 केले के हिसाब से बेचे, तो लाभ या हानि बताना है। ठीक है, रुपये वस्तु। तो अब क्या करना है, बीच वाली संख्याओं की गुणा, है ना, 100 × 48
माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा बटे बटे में क्या, किनारे वाली संख्याओं की गुणा 350 गुणा 12 और गुणा में 100। ठीक है, बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा बटे किनारे वाली संख्याओं की गुणा और गुणा में 100, है ना। करिएगा कैलकुलेशन। ये क्या हो गया है हमारा 4800, है ना, माइनस 12 0 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 तिया 36, 36 और 6 क्या होता है दोस्तों 42। ठीक है, 36 और 6 42 और बटे में क्या है 350 गुणा 12, गुणा बिल्कुल मत करिए ना, गुणा 100 क्योंकि छोटा हो जाएगा कट करके, है ना। अब देखना ऊपर कितना बचा, 4800 में से 4200 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा 600, है ना, क्योंकि 42 और 6 क्या होता है 48। तो ऊपर बचा हमारा 600 और क्या है ऊपर में 100 और नीचे क्या है हमारा 350 गुणा 12, है ना। एक जीरो कैंसिल हो गई है, 12 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, क्योंकि 12 पंजे 60, 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार, है ना। तो बस यही हमारा आंसर है। 100 में 7 का क्या देना है डिवाइड, है ना, 100 में 7 का क्या देना है डिवाइड। तो 14 सत्ते क्या होता है दोस्तों 98। ठीक है, बचा कितना 2 और फिर बटे में क्या है 7। ये अब हमारी ये बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, क्या है ये हमारा प्रॉफिट, है ना। तो 14 सही 2/7% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। ये अगर ऐसे ये इस तरह के जो क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन्हें ऐसे करने हैं। ठीक है, यहाँ रखने का क्रम भी मैंने आपको बता दिया है, रुपए वस्तु, बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा बटे किनारे वाली संख्याओं की गुणा गुणा 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लिख लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस जरूर नोट कर लेना, इसलिए हम साइड में खड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा बोर्ड आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन करते समय तो देखो हमें बोर्ड पर आना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत ही जल्दी फिर हटने की सोचते हैं बोर्ड से, ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख सके और आप नोट कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज आपका सेशन हमने लिया है या जो हमने आज की क्लास ली है और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।